स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में कवर कर लिए होंगे, है ना। बहुत दिनों के छुट्टी के बाद आपकी जो है क्लास हो रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीछे वाला चैप्टर सारे के सारे आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों का लगभग छुट्टी था, अच्छा खासा था, है ना। एक बार सभी लोग बता देंगे कि आवाज़ वगैरह सब चीज़ क्लियर है। और जो बाबू सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी लोग आ गए हैं, जैसे एमडी साजिद आलम, जोया, नाजरीन परवीन, है ना, कासिम पासिम, नाम भी तो अजब सा है, शाकिब रज़ा, आयान वासी, एमडी हामिद अंसारी, है ना, शम्मा परवीन, सुहाना परवीन, नाजिया खातून, एमडी जुनैद अख्तर, हिना नाज, एमडी आकिब, लैबा फातिमा। चलिए सभी लोग कह रहे हैं यस सर, क्लियर है, क्लियर है। आज जो बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप देख रहे हैं कि दो दो नज्म, है ना, दो दो नज्म, और दो दो नज्म का नाम क्या है तो आपको पता है, बिजली का खंभा, जिसके लिखने वाले नदा फाजली हैं। और नज्म बहुत आसान थी पहले, ये भी नदा फाजली लिखने वाले हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में दोनों आपके नज्में ये जो है समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा, और किस तरह के सवाल इससे पूछे जाते हैं आज आपको ये भी बता देंगे। क्लियर है? सब खैरियत से है ना सर? हाँ सब खैरियत से। कल तो था, लेकिन आज थोड़ा लग रहा है अंदर से जो है ना तबीयत जो है ना ख़राब हो गया है। हम तो क्लास लेने वाले थे आपको सोमवार से, लेकिन फिर सोचे कि कल संडे है, चूँकि हम पहले आ चुके थे तो हम सोचे कल संडे को भी क्लास ले लेते हैं, है ना, और इस वजह से क्लास ले लिए। ठीक है, तो हम सोचे कि आज भी क्लास आपका ले लेते हैं, उसके बाद आपके रूटीन के मुताबिक 8:30 में चलेगा। तो चलिए, हल्का फुल्का जो अंदर से लग रहा है कि मिजाज ठीक नहीं है, फिर फिर भी हम लोग कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे और आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, इतना दिन कहाँ थे? आपको बताए थे कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक नफ्स को जो है ना मौत की मज़ा चखना है। और आपको पता था कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चला गया था, है ना, मेरी बड़ी अम्मी का जो है इंतकाल हो गया था, और सभी बच्चे को पता था, एक दो बच्चे को नहीं पता होगा जो लोग मैसेज नहीं देखते होंगे, है ना। तो वही गए थे और उसके बाद जो है आए हैं, तो आपका पढ़ाई कंटिन्यू हो गया। ठीक है सर, अच्छा हुआ मेरा बैकलॉग ख़त्म हो गया सर। चलिए माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात हुई। चलिए दुआ कर रही हैं सभी लोग के सर ठीक हो जाए। जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा तबीयत से खराब कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग नदा फाजली के बारे में जानते हैं, है ना, नदा फाजली के बारे में जानते हैं। और जो जो टिक लगाएंगे आप अपने कॉपी में उसको लिख लीजिएगा, यानी उसको आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप न्यू ज्वाइन किए हैं। हाँ तो चलिए बाबू, अब नदा फाजली में जो जो आपको बताएंगे आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले बाबू, नदा फाजली जदीद दौर के। जदीद बाबू, ये जदीद के माने क्या है बाबू? नया है। जदीद के माने क्या है? सभी लोग कमेंट करें, नया है। और ये जदीद के जिद यानी अपोजिट क्या होगा? तो बाबू कदीम हो जाएगा, है ना। जदीद के जिद पूछे तो कदीम, और कदीम के माने क्या है बाबू? तो पुराना। कदीम के माने क्या है बाबू? पुराना, है ना। कदीम के माने क्या है? पुराना। तो देखिए नदा फाजली जदीद दौर के मतलब नया दौर के, मशहूर मतलब प्रचलित शायर प्रचलित शायर है, तो ये तो समझ में आ गया, ठीक ना। तो कदीम के जीत पूछे बाबू तो जदीद, जदीद के जीत पूछे तो कदीम, कदीम के माने बाबू पुराना, और जदीद के माने बाबू नया। तो क्लियर हो गया। कहाँ पैदा हुए? तो ये एक पॉइंट याद करना है कि ग्वालियर में पैदा हुए सर, तो ये नोट कर लीजिए। 1964 से 65। और कुछ कितने लोग समझते हैं पैदा हुए? क्या सभी लोगों को पता है कि नदा फाजली की पैदाइश कब हुई? सामने है, चीटिंग कर लीजिए, सामने है, चीटिंग करना है तो कर लीजिए। और बताइए नदा फाजली की जो है ना पैदाइश कब हुई? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं नदा फाजली की पैदाइश कब हुई। चलिए अल्लाह ताला का शुक्र है, एक बच्ची बहुत तेज है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी बच्ची है, जिसका नाम क्या है पता है? शगुफ्ता परवीन। और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा आंसर दे रही है, और नाजरीन परवीन भी अच्छा आंसर दे रही है। बाकी सभी लोग बेड़ा गर्क किए हुए हैं, है ना, सभी लोग लिख रहे हैं 1964। नहीं बाबू,
है ना, हमें जवाब अच्छा लगा नाजरीन परवीन का और एक शगुफ्ता जी का। ठीक है, तो जो लोग बाबू ध्यान रखोगे, है ना, अक्टूबर में पैदा हुए और नदा फाजली के पैदाइश की बात किया जाए तो शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? 1938 में। ठीक ना, तो जनाब शबनम कमाली की पैदाइश और नदा फाजली की पैदाइश ध्यान रहेगा, ये 1964 से 65 बाबू। उनके वालिद जो है ना, वालिदा और बहने कहाँ गए थे? कराची यानी पाकिस्तान जा बसे थे, है ना, जा बसे थे। तो ये हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो 1964 से 65 ये क्या है? इनकी वालिदा और बहनें कहाँ चली गई थी बाबू? तो पाकिस्तान चली गई थी। कहाँ? पाकिस्तान की जगह कराची में। हाँ, क्लियर है? हाँ, 12 अक्टूबर 1938 में, है ना, 12 अक्टूबर लिखिएगा। ठीक है, क्लियर है? और सभी लोगों का जवाब भी बहुत बढ़िया आ रहा है। अब हमें खुशी हुई कि चलिए पहले से भी कुछ कुछ आप लोगों की जानकारियां है। तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे और जवाब देंगे कि कब ये पैदा हुए? 1938 में। हालांकि देखिए बाबू, जो आपके किताब में नहीं है वो पूछेगा नहीं, ये सब एक्स्ट्रा चीज है। तो जो बच्चा तेज होती है, तेज होता है, वो क्या करते हैं? नोट कर लेती है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे और किसी तरह कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा और ना ही किसी तरह कोई परेशानी होगी। तो सभी लोग कमेंट करेंगे कि सर पैदाइश कब हुई थी? तो सभी लोगों को पता है कि सर नदा फाजली की पैदाइश 1938 ईस्वी में। क्लियर है? मैंने भी दिया था सर जी, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है। शफाक अलीजा, हाँ क्लियर है बाबू ना? तो ध्यान रखिएगा, है ना, 12 अक्टूबर को। ठीक है, 12 OCT, 12 अक्टूबर को, बस इतना ध्यान रखिएगा। 1964 से 65 में इनके सब खानदान जा बसे थे। कहाँ? पाकिस्तान में। बस इतना ध्यान रखिएगा। नदा फाजली तालिबे इल्म मतलब बाबू स्टूडेंट, जैसे आप लोग हो गए, तालिबे इल्म के दौर से गुजर रहे थे, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया। मतलब स्टूडेंट थे, इसलिए उन्होंने उर्दू और हिंदी मजामीन में MA किया। तो एक बार सभी लोग लिखेंगे कि नदा फाजली ने किस में MA किया? तो उर्दू और हिंदी में। क्या बाबू? उर्दू और हिंदी में। तो ये क्लियर है ना मेरे अजीज स्टूडेंट? सब उर्दू और हिंदी में मजामीन में MA किया, तालीम हासिल भी की। ठीक है, उसके बाद वो बंबई जा बसे। तो इतना याद नहीं रखना है ना। पहले तो उन्होंने सहाफत का पेशा अख्तियार किया। सहाफत कहते हैं बाबू एक एडिटर को, एक अखबार मुदीर को कहते हैं। तो उतना मतलब नहीं रखना है, ठीक ना। उसके बाद वो रिसालों से वाबस्ता हो गए। उसके बाद वो नक्शा निगार, मुकाला निगार मतलब खत निगार, सब मुकाला निगार उसे कहते हैं। हैसियत से फिल्मी सनत से भी वाबस्ता हो गए। नदा फाजली ने गजलें और नजमें कही। देखिए अब इतना में हम पुष्टि नहीं लगाए हैं, सिर्फ ग्वालियर में 1964 से 65 ये कोई पूछ देता है, खानदान उनका गए थे, ठीक ना। उसके बाद जो टिक लगा ये ध्यान रखिएगा, लफ्जों का पुल मोर नाच, ये लफ्जों का पुल मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियान खोया हुआ सा कुछ शहर मेरे साथ चल चल, जिंदगी की तड़प। तो ये कि जिंदगी की तड़प, लफ्जों का पुल, मोर नाच, ये तीन आपको इनके शेरी मजमुआ याद रखना है। बाकी सब याद नहीं होता, इसीलिए हम आसान आसान बताएं। लफ्जों का पुल है ना, लफ्जों का पुल है ना, लफ्ज पे मोर नचा दीजिए। और मोर क्या कहता है? जिंदगी पे तड़पता है, तो जिंदगी की तड़प, ठीक है। तो याद हो गया लफ्जों का पल है ना लफ्जों का पुल होगा, है ना। मोर नाच और आंख के ख्वाब, ये सब याद रखना है। इनके शेरी मजमू, उन्होंने मगरिब व मशरिक, मगरिब पश्चिम पूरब के कई ममालिक जो है ना SAUAE से जर्मनी, है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह में हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी भी किए थे। मतलब ये ममालिक में गए थे, उनकी देखरेख किए थे। उनके ममालिक में जो है ना कुछ जो अकदाम है उसको बताए थे। नदा फाजली को साहित्य अकेडमी अवार्ड, शिखर समान, गालिब, खुसरू अवार्ड से भी एजाजी भी नवाजा गया। और इनका वफात बाबू कौन बताएगा? देखते हैं कितने लोगों का याद है। हम 2000 लिख देते हैं ना, देखिए हम 2000 लिख देते हैं, आगे एक लगा देते हैं। अब बता दीजिए, एक लगाना है। चलिए जल्दी बताइए मेरे अजीज स्टूडेंट, लफ्जों का और सभी बच्चे जो है ना दे रहे हैं, लेकिन जो लोग बाबू 6 लगाए हो उनका राइट आंसर है बाबू 2016 में, ठीक ना। क्या लगाओगे बाबू? 2016 में, ठीक ना। 2016 में, है ना, 8 फरवरी 2016 में, 8 फरवरी 2016 में, ध्यान रखोगे 8 फरवरी, है ना, 8 फरवरी 2016 में। तो ये नदा फाजली से आप लोगों को समझ में आ गया, है ना। अब हम लोग चलते हैं बिजली के खंभा के पास, है ना, बिजली के खंभा, ठीक है। इसको समझेंगे ना तो एक बार बताएंगे कि नदा फाजली से आपको क्या क्या याद रखना है। जल्दी बताइए, सुनिए एक बार, देखिए
जब हम बताते हैं तो एक कहानी की तरह बनाइए, अपने आप को इतना ना इंटेलिजेंट बनाइए कि जैसे सर कहानी की तरह बता रहे हो, वैसे अपना दिमाग को तेज रखिए कि नहीं हम भी सर की तरह बनेंगे। जैसे हम बात बोले नदा फाजली की पैदाइश 1938 ईस्वी, अक्टूबर छोड़ दीजिए, ठीक है, और इनके खानदान सीधे मतलब मेन टॉपिक मैंने बहने भाई है ना, वालिद वालिदा, ये खानदानी हुआ एक तरह से परिवार। 1964 से 65 में कहा जा बसे कराची के पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में ही कराची है, ठीक है। उनके शेरी मजमुआ का नाम याद करवाए थे लफ्जों का पुल, मोर नाच, जिंदगी की तड़प, ठीक है। उसके बाद हिंदी उर्दू से एमए के तालीम हासिल किए थे, बस इतना। और इनका इंतकाल जो है ना 8 फरवरी 2016 ईस्वी को हो गया। तो नदा फाजली से अभी जितना बोले हम उतना आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी लोग क्लियर है तो आगे नज्म की ओर बढ़ा जाए ना। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबू नहीं पता है, मेरा नाम पढ़ लो। बताओ, इतना दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं और नाम ही आपको पता नहीं है। किसको किसको नहीं पता है? अब हम लोग बढ़ेंगे बाबू बिजली के खंभा की ओर, है ना। आपको मन में सोचने के बाद ही लग रहा होगा सर खुद ही कह रहा है बिजली का खंभा, है ना, बिजली का खंभा, मतलब आपको जहन में आ गया होगा, है ना। यस सर, क्लियर है? नहीं सर हमको तो पता है, बहुत दिन से पता है। अच्छा, बिजली का खंभा से आपको मुराद समझ में आ गया होगा कि सर वही खंभा जो हम लोग आते जाते अब देख रहे हैं, और वो खंभा पे जो है ना बॉल लग गया है। बिजली का खंभा मतलब उस पे बिजली का खंभा के मतलब देखिए उर्दू में इसको क्या कहते हैं, खंभा को पूछता है कभी कभी सुतून के माने क्या है ना। क्या बाबू सुतून के माने क्या है? तो सुतून के माने ही बाबू खंभा है, ठीक ना। तो बिजली का खंभा तो मतलब कि वहां जरूर बिजली आती होगी, उसमें खंभा लगा हो, उसी को क्या कहते हैं, बिजली के खंभा, ठीक है। और इस पे नज्म लिखे हैं नदा फाजली, और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। क्लियर है? चलिए चलिए सुनिए बाबू क्या कहना चाह रहे हैं। कई साल गुजरे इसी राह गुजर पर, किसी पेड़ की ठंडी छांव तले मैं अंधेरों में गुमसा बैठा हुआ था। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम लेकर आवाज दी। समझने की कोशिश की, देखिए कह रहे हैं कि कई साल गुजर गए, मैं एक पेड़ के छांव में, जरा समझिएगा, है ना। ये नदा फाजली कह रहे हैं कि ये एक पेड़ की छांव में यहाँ ये बैठे थे, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये उस वक्त की बात थी बाबू जब पेड़ था वहां और छांव था, और हर आने वाले व्यक्ति हमसे हमारा राहगीर या राहगीर उसे कहते बाबू, जो राह चलता है उसे राहगीर कहते हैं। तो राहगीर ने मुझको मेरा नाम ले लेकर आवाज दी थी। मतलब जब भी हम बैठते थे तो लोग आने वाले हमसे पूछा करते थे। कब? जब एक दिन ऐसा था कि जहां पेड़ था, है ना, आगे बढ़िएगा, फिजाओं में हलचल सी होने लगी थी, मगर दोस्त, यहां से पॉइंट बदल रहा है। मतलब तो पहले तो ये कह रहे हैं कि एक पेड़ था, उस छांव के नीचे मैं पहले बैठा करता था, और आने वाले लोग यानी राहगुजर राहगीर आते जाते लोग हमसे पूछा करते थे, ठीक है, कि क्या हाल है, कैसे हैं आप, और क्या खबर है, और आपकी तबीयत कैसी है। वो उस वक्त की बात थी और फिजाओं में हलचल सी होने लगी थी। मगर दोस्त यह बात उन दिनों की यहाँ है ना। कोई बिजली का खंभा नहीं था, मगर चांद का नूर मैला नहीं था। ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये उन दिनों की बात है जब वहां पेड़ था, ना कि कोई बिजली का खंभा। बिजली का खंभा से मुराद ये है कि वहां पेड़ की जगह अब बिजली का खंभा लग चुका है। इस वजह से लोग अब आते जाते कम कर दिए हैं और लोग अपने अपने कामों से मतलब रख रहे हैं। जैसे कि आपको बता दे तो नदा फाजली ने ये नज्म को लिख कर बता रहे हैं कि चांद जो देख रहे हैं आप, पहले आप लोग देखे होंगे कि चौतारे चबूतरे, अभी भी कई जगह है, जब चांदनी रात होती थी तो उसमें आपस में लोग बैठकर बातें करते थे। किसके? चांद के सहारे। नूर मैला ना था, चांद का नूर मैला नहीं था, चांद के सहारे। लेकिन दोस्त ये कब की बात थी? जब वहां वो पेड़ था, अब जो है बिजली का खंभा हो गया है। यानी कहना में ये है कि जो चांद के रोशनी में लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आया करते हैं, वो जो है ना पेश आकर अब वहां एक बिजली का खंभा लग चुका है। अब उसी के रोशनी में लोग आते हैं और जाते हैं और एक दूसरे से किसी से मतलब नहीं रखते हैं और ना ही किसी को कोई बात पूछते हैं। आसान अंदाज में खुलासा समझ में आ गया? एक बार बताइएगा कैसे? कि पहले बाबू एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे नदा फाजली बैठते थे और वहां चांद का रोशनी आता था तो लोग आने जाने वाले लोग उनको पूछा करते थे
और वो क्या रवानी थी और क्या जवानी थी, और उस वक्त लोगों में क्या ही मोहब्बत थी कि कह रहे हैं कि लेकिन मगर दोस्त, या उन दिनों की बात थी जब वहां पेड़ था और चांद की रोशनी से हम लोग एक दूसरे मोहब्बत करते थे, लेकिन अब वो मोहब्बत खत्म हो चुकी है, क्योंकि वहां पेड़ की जगह कोई बिजली का खंभा लग चुका है। और वो बिजली का खंभा ऐसा है जैसे कि अगर डिजिटल जमाना में लोग अब जो है अपने आप से मतलब रख रहे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इस राह गुजर, इस राहगीर को अब नहीं पूछ रहे हैं। क्लियर है? यस सर, बहुत अच्छा से समझ में आ गया। क्लियर है? एक बार बता देंगे सारा चीज। क्लियर है ना? सभी को समझ में आ गया? बिजली का खंभा जल्दी बताएंगे आप लोग। सर आपका शादी हुआ है कि नहीं, प्लीज बोलिए ना। अभी मेरा तो छोड़िए, मेरा भाई साहब अभी बाकी है। आप लोग जो है ना क्लास में पूछते हैं तो हमको हंसी आ जाता है। बाराती चलना है क्या? बारात चलना है तो बताइए, अभी से जो है ना कार्ड दे देंगे आप लोगों को। समझ में आ गया सर। चलिए अब सर आपका आवाज जो है ना बदला बदला सा लग रहा है। हाँ, तबीयत बताए तो तबीयत थोड़ा सा नासाज है। दुआ करें कि इस नाचीज जो है ना जल्द ही इंतकाल हो जाए ना। दुआ करें कि जल्दी हम क्या हो जाए, इंतकाल हो जाए। करेंगे ना दुआ आप लोग? बताइए जल्दी से। अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू, बिजली के खंभा तो हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू, नजम बहुत आसान थी पहले। कौन कौन लोग दुआ करेंगे कि जल्दी से हम इंतकाल हो जाए? यस सर, बारात जाना है। ओहो, आप पढ़ाओ और समझ में ना आए, ये हो ही नहीं सकता है। मुझे जुनैद अख्तर, नहीं सर, या अल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं सर? कभी नहीं। अच्छा अरे पागल बच्चों, इंतकाल के माने हम आपको बोले क्या कि आप लोग दुआ करें कि हमारा इंतकाल हो जाए। मतलब देखिए, इंतकाल के माने होता है बाबू एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। एक जगह से, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह जाना होता है ना, जाना होता है। इंतकाल के माने क्या होता है बउआ? तो अब आपके पास अभी है, अभी हम थोड़ी देर बाद आपके पास से फिर पढ़ा के चले जाएंगे तो इंतकाल हो जाएंगे। ऐसे देखिए, जिसको नहीं पता होता है ना वो लोग चौंक जाते हैं। एक बार हम गए थे मदरसा में, तो कुछ लोग आए और पूछे कि बताइए ना हाफिज साहब कहाँ है? तो एक बगल में हमारे थे, वो पढ़े लिखे थे अच्छा खासा, वो कह रहे हैं कि हाफिज साहब का इंतकाल हो गया है। बोले इंतकाल हो गया? हाँ इंतकाल हो गया। कब हुआ? तो बोला अभी अभी तो हुआ इंतकाल उनका। बोले अभी अभी हुआ? वो अब शॉर्ट में है। तो अब उसको बताया गया कि बाबू अभी हाफिज साहब यहीं थे, थोड़ी देर बाद कहीं और गए गए। तो इंतकाल के माने क्या होता है बाबू? एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसीलिए इसको नाम दिया गया है इंतकाल। अभी हम लोग दुनिया में हैं, फिर दुनिया से आखिरत की जिंदगी में जाते हैं, तब्दील कर दे, बदल देते हैं, इसीलिए इसको इंतकाल कहा गया। हाँ, वफात, फौत, ये सब माने कुछ करना, ये सब के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और हंस भी रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर है? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इंतकाल के माने नोट्स कर लिए सभी लोग? बताएंगे जरा कौन कौन कॉपी में लिख लिए। इंतकाल के माने क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो एक बार बताएंगे सभी लोग। अब चला जाए ना, नजम बहुत आसान थी पहले की तरफ, नजम बहुत आसान थी पहले की तरफ चला जाए ना, तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, है ना। सभी लोग एक बार करेंगे कि यस सर, इसको भी समझा दीजिए आप, है ना। इसको भी आप समझाएंगे तो हमें बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, क्लियर है? बताने के लिए बहुत सारी मोहब्बतें आपसे सर जी। अच्छा चलो, हम समझ गए सर। चलिए अब सुनिए बाबू, बिजली का खंभा तो हो गया। अब आपको समझना है बाबू, नजम बहुत आसान थी पहले। मतलब सुनिए कि लग रहा है कि नजम बहुत आसान थी पहले, मतलब नजम लिखना पहले बहुत आसान था, लेकिन अब क्या कहना चाह रहे हैं इसमें जब आप सुनिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। सुनिए जरा, नजम बहुत आसान थी पहले, घर के आगे, मतलब कह रहे हैं नदा फाजली, नजम लिखना बहुत पहले आसान था, घर के आगे भी निकले निकल लिख दिए। पीपल के शाखों से उछल के, है ना, जो दरख्त है पीपल के शाखों से उछल के आते जाते, मतलब कह रहे कि अगर हम जाए आए और कोई पीपल के शाख दिखे उस पर भी नजम लिख देंगे। बच्चों के बस्तों में निकल के रंग बिरंगी, कह रहे कि पहले जो है ना नजम इतना आसान था कि पहले बच्चों के बस्तों में जाया करता था। छोटे छोटे कविता पढ़े हैं ना, कविता को उर्दू में नज्म कहते हैं। क्लियर है ना?
आगे बढ़ते हैं। चिड़ियों की चहकारियों में ढल गए जब मेरे घर आती है तो मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद ब खुद जो है ना पूरा लिख जाती है। तो ये बता रहे हैं कि पहले नजम लिखना इतना आसान था कि कहीं से भी घूम फिर के आइए कुछ चीज देखिए, मेरा कलम ऐसा था कि खुद ब खुद जो है ना यहाँ तक के बताना चाह रहे हैं कि खुद ब खुद यहाँ तक नजम इतना आसान था कि लिखा जाता था, बहुत आसान था। अब सर आप कहिएगा नजम बताएं। नजम बाबू हम आपको बताए थे इंतजाम, नजम के माने इंतजाम है, मुनज्जम लफ्ज से है, मतलब छोटे छोटे कविता आप लोग सुने ना, तो वही कह रहा है कि कविता पहले लिखना कितना आसान था, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं, अब बस सब मंजर बदल चुके हैं, मतलब यहां तक को बात कहे कि पहले लिखना इतना आसान था कि बच्चों के बस्ते में आते जाते था, आए गए लिख दिए, लेकिन छोटे छोटे चौराहों से, है ना, समझ रहे हैं, छोटे छोटे चौराहों से, है ना, बड़े बड़े बाज छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल गए हैं। अब ये छोटा छोटा चौराहा है, अब यहां से जा रहे तो बड़ा बड़ा जो है ना रास्ते निकल चुके हैं, पुराने गली के मोहल्ले निकल चुके हैं, नजम से मुझ तक अब मीलों लंबी दूर है। कह रहे हैं कि पहले ऐसा बात था, लेकिन अब कह रहे हैं कि छोटे छोटे चौराहों से बड़े बड़े रास्ते निकल गए हैं। अब जो है ऐसे में पुराने गली मोहल्ले निकल चुके हैं, मतलब पुरानी जो बातें थी, लोगों के अंदर जो मोहब्बतें थी, नजम लिखना इतना आसान था कि अब मोहब्बत में जब नजम लिखते हैं तो क्या होता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आज के दौर में किसी के साथ अगर नजम कोई लिख रहे हैं, बता रहे हैं पहले गली मोहल्ले निकल चुके हैं, मतलब अब लिख रहे हैं, मतलब लोग आप ही को बुरा कहने लगते हैं, है ना। तो हमें उम्मीद है कि ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो नजम बहुत पहले आसान थी, अब वो सब बातें नहीं रही। नजम मुझ तक जब आती है अब इस दौर में, अब मीलों लंबी दूर है ना। अब क्या है बाबू, तो मीलों लंबी दूर है, अब जो है मीलों लंबी दूर है। यहां क्या कह रहे हैं जरा समझिए, जब ध्यान दीजिएगा ना बच्चा सब तो बहुत अच्छा समझ पाइएगा, है ना। यहां सुनिए, इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं, कोख में माओ के सोने के बच्चे कटते हैं। कह रहे अब क्या नजम लिखे, अब नजम यही लिखे कि उस मुल्क में माँ के पेट में बच्चा था और बम से उड़ा दिया गया। क्या अब यही नजम हम लिखे कि कहीं अचानक बम फट गया, लोगों में पहले मोहब्बत थी तो नजम लिखना बहुत आसान था। क्या हम अब यही सब नजम में लिखें कि एक दूसरे के जो है तानाशाही किया जा रहा है, एक दूसरे को जो लोग नीचे गिराया जा रहा है, क्या हम अपने नजम में यही लिखें। सर चाय पीजिएगा, हाँ पीने का तो आज मन है, लेकिन चाय नहीं पीते हैं हम, चाय पीते नहीं हैं, लेकिन आज मन इसलिए है कि तबीयत जो है ना अलील है, अलील यानी तबीयत खराब है, इस वजह से मन कर रहा है कि कोई एक कप चाय दे देता हमें। कौन कौन लोग पिलाने पे तैयार है। तो पहले बता रहे नदा फाजली बाबू कि कहीं नजम लिखना इतना आसान था, अब अपने नजम में क्या हम लिखें। लोगों ने इतना जुल्म करना सीख गया है कि माँ के पेट में बच्चे रहते हुए भी लोगों का मुंह दया नहीं आ रहा है, और उस माँ को जो है ना बम से उड़ा दे रहे हैं। अब क्या बताइए, हम अपने कॉपी कलम से यही सब लिखें कि माँ के जो है ना सीकम से, माँ के पेट से बच्चे को जो है ना एक तरह से उसके नुकसानात को पहुंचा दिए गए हैं। अब कह रहे हैं कि नजम लिखना बहुत हमारे से मुश्किल हो जाएगा, मजहब और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं। कह रहे अब क्या हम लिखें नजम, यही नजम लिखें कि मजहब सियासत जो लोग हैं, नेता हैं, मजहब के नाम पे नारे लगा रहे हैं, वो धर्म का है तो वो धर्म का, ई धर्म का ई धर्म का। अब क्या हम नजम लिखें। अब कह रहे हैं ऐसे में नजम लिखना, है ना, बहुत से शहरों, है ना, बहुत से मुल्कों से अब होकर नजम मेरे घर जब आती है तो इतनी ज्यादा थक जाती है। कह रहे कि ये सब बातें जब हम सुनते हैं ना तो इतना ना मेरा बात थक जाता है, इतना ना मेरा मन थक जाता है कि मेरे लिखने का टेबल पर खाली कागज को खाली ही छोड़कर रुखसत हो जाती है। कह रहे कि अब क्या लिखे नजम में, हम यही सब लिखे, वो धर्म के लिए उसको मारा गया, उसको पीटा गया, यहाँ बम फाड़ा गया, यहाँ जो है ना लोगों को जो है ना पिटाई की गई है, यहाँ वो नुकसानात हुआ, अब हम यही सब लिखे। अरे नहीं नहीं नहीं, और किसी फुटपाथ पर शहर के सबसे बूढ़े शहरों की पलकों पर आंसू बनकर सो जाती है। कह रहे कि अब ऐसे में नजम लिखना बहुत हमसे मुश्किल काम हो गया है। अब तो मन करता है कि सीधे जो फुटपाथ पर व्यक्ति जो बैठा रहता है उसी के जो है ना आंसू बनकर सो जाती है, मतलब उसी पे एक नजम लिख दे कि काश इसके लिए सरकार कोई ऐसा व्यवस्था कर दे कि राह पर फुटपाथ पे रहने वाले लोगों का इंतजामात हो जाए, है ना, उनके लिए कोई कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि वो लोगों को भी जो है ना जिंदगी अच्छी तरह से कट जाए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि अब लगता है कि बस इसी पे जो है ना थक कर आते हैं और नजम लिख जाते हैं। अब मन नहीं करता है ना कि पहले जैसा नजम मेरे हाथ से कलम चले। सर हम यहाँ नहीं है, नहीं तो आपके लिए जो क्या कह रहे हैं वहां नहीं है, नहीं तो बेशक हम मैं लेकर आता आपके लिए चाय। चले इतना आप लोग भेज दिए चाय, इतना आप लोग
प्यार दिए, समझिए कि चाय मेरे अंदर उतर चुका है। अब लग रहा है कि तबीयत ठीक होने वाला है। ठीक है, अल्लाह आपकी तबीयत ठीक करते हैं। साथ जी एक आप भेज दिए हैं, पी लीजिए। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि बस वहां से कमेंट से निकाले मार ले, ऐसा ऐसा आप लोग बात करती हैं। सर रिक्शा भेज रहे हैं, आ जाइए। ओह, इस जमाने में बताओ, वो अंग्रेजिया बाबू वाला हाल करवाएंगे आप। अंग्रेजिया बाबू जब आपको पढ़ाएंगे दूसरा बुक में, बेचारे टमटम से जाते हुए पाकी में गिरते हैं, इतना लुटपुट हो जाते हैं ना कि वो बेचारे ससुराल भी नहीं पहुंच पाते हैं। जब ये आपको सुनाएंगे दूसरा बुक वाला कहानी रोशनी के अंग्रेजिया बाबू, तो खूब हंसीएगा, खूब हंसीएगा, है ना। हमारे साथ जुड़ के पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। इसलिए बेचारे अंग्रेजिया बाबू सारा इंतजाम करके तो जाते हैं, और जाने के बाद जो है ना, एक तरह से कहा जाए कि सब चीजें को तो ठीक है, लेकिन जब बेचारे रास्ते में पहुंचते हैं तो बारिश हुआ रहता है और टमटम उनका पलट जाता है, बेचारा पाकी में लोटपोट हो जाते हैं और अपने ससुराल भी नहीं पहुंच जाते हैं, और बेचारे जाके खेत में लुका जाते हैं, कहीं मेरे ससुराल वाला देख ना ले। तो इस जो है ना वक्त में आप रिक्शा भेजिएगा, भले एक कहा जाए कि एक अच्छा खासा गाड़ी भेज रहे तो ये तो बात चलता है, लेकिन ये रिक्शा वाला मामलात को नहीं कीजिए, नहीं तो पता चला कि आते आते सर का हालत ये हो जाएगा कि आप अपने सर को पहचानिएगा भी नहीं कि सर है या कोई और है। तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि सारा चीज क्लियर समझ में आ गया। राह गुजर यानी रास्ता होता है, अजनबी यानी अनजान, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है ना, जो हम आपको बताए हैं आपको। चलिए चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू आगे की ओर। और देखिए ये सब लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। ऐसे तो हम आपको क्वेश्चन में ये सब पढ़ के बताएंगे, है ना। चलिए यहाँ आप लोग पढ़ा कीजिएगा जरूर, ये जो आपने पढ़ा था ये आप अपने से पढ़ा जरूर कीजिएगा। सवाल जवाब को देखते हैं बुआ, सवाल जवाब को देखते हैं। और सवाल जवाब क्या है देखो जरा, तो सवाल क्या है बाबू, मुख्तसर तरीन में नदा फाजली कहाँ पैदा हुए? आंसर क्या लगाओगे बाबू? ग्वालियर में, है ना, ग्वालियर में। नदा फाजली कौन से अवार्ड मिले? तो शिखर अवार्ड, गालिब, खुसरो, ये सब। नदा फाजली ने मशरिक और मगरिब किस हिंदुस्तानी अदबी नुमाइंदे की? जर्मनी, मॉरिशस, बांग्लादेश, ये सब हो जाएगा। ऐसे पीडीएफ में भी है। नदा फाजली के 3 शेरी मजमुआ का नाम बताए भी थे, लफ्जों का पुल, है ना, मोरनाथ, जिंदगी की तड़प। नदा फाजली ने समाज के किस तबके पे मसाइल को अपनी नज्मों में उभारा है? कमजोर, देख रहे हैं कितना कमजोर जो है ना ये नज्म लिखे हुए हैं, तो कमजोर तबका। यहाँ आंसर भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ मूर्खों को इतना बताने के बाद भी नहीं समझ में आता है, इसीलिए पीडीएफ भी दे देते हैं कि लो मूर्खवा देखो और मिला लो, है ना। ग्वालियर में पैदा हुआ, यही चीज तो वहाँ लिखते हैं। नदा फाजली साहित्य अकेडमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड, खुसरो अवार्ड, है ना, एजाज़त से भी नवाजे गए। उन्होंने मगरिब और मशरिक के कई ममालिक जैसे USA, UAE, है ना, जर्मनी, बांग्लादेश, इंग्लैंड, मॉरिशस वगैरह के हिंदुस्तानी अदबियों में नुमाइंदा की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर सवाल, लफ्जों का पुल, मोरनाच और आंख के ख्वाब के दरमियान, ये सब चीजें हो जाएंगी। खोया हुआ सा कुछ शहर, मेरे साथ चल चल, जिंदगी के तड़प, उनके शेरी मजमूए हैं। कमजोर और पसमानदे तबके के। क्लियर है? क्लियर है? सर जुनैद अख्तर कुछ और चीज कह रहे हैं, सर बना हुआ है, जल्दी बताओ किस जगह पे हो, अपना एड्रेस। हम आ रहे हैं, अगर यहाँ बोल देंगे तो ये सब भी आ जाएगी, है ना। इसीलिए हम जो है ना आपके यहाँ आ रहे हैं, MD जुनैद अख्तर, और बचा के रखिएगा, हम आ रहे हैं। सर जहाज से भेज दिए सर, चलो ठीक है। सर आप तो उर्दू का किंग है। चलो क्लियर है, आगे की ओर बढ़े। अब अगला सवाल देखोगे क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट जो था यही था, लेकिन फिर भी सवाल है तो आपको जवाब दे देते हैं, ठीक ना। अब अगला सवाल आपके किताब में क्या है, नदा फाजली के शायरी के बारे में 5 जुमला लिखे। ठीक है, देखिए इनके शायरी कमजोर तबके, पसमानदे, है ना, जितना हो सके आप अपने दिमाग से लिखे। इसमें 2-3 जवाब है जहां यहाँ आपको दे दिए हैं, अच्छे तरीके से आप यहाँ लिख लेंगे। देखिए जैसे यहाँ है मुख्तसर सवालात के जवाब, है ना, मुख्तसर सवालात के जवाब है ना। मौजूदा दौर के माने अभी के दौर के शेरों में जिन लोगों ने नजम और गज़ल में एक साथ तौर पे, मतलब एक तौर पे अपनी शनाख्त अपनी बनाई है, उनमें नदा फाजली का मकाम निहायत अहम है। नदा फाजली ने कमज़ोर और पसमानदा, है ना, तबका को अपने मसाइल को अपनी शायरी में जगह दी है, और अपनी फ़नी तजुर्बों से, यानी अपना तजुर्बा जो है, अपना इंसान के अंदर जो खूबियाँ है, उस खूबियों को, है ना, इंसानी ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात जो उनके हुनर है से आहंग करने का कामयाब कोशिश की है। उन्होंने फिल्मों, है ना, के लिए भी बेशुमार गजलें लिखी। तो ये सब बातें हैं जो दिल से समझ में आना चाहिए, दिमाग से। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल था नजम बिजली का खंबा के खुलासा, है ना। नजम देखिए कोई भी खुलासा लिखने के लिए आए बाबू, ध्यान रखिएगा। सर होमवर्क दीजिए, पहले तो ये क्लियर कर लो, होमवर्क ले लेना, टेंशन नहीं लो। देखो बाबू सबसे पहले आप ध्यान रखो, कोई भी नजम का खुलासा लिखने के लिए आए
तो आपको जहन में ये जाना चाहिए कि ये नजम किसका है। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे जो आपको कोई नहीं बताएगा। नजम, अफसाना, कोई भी खुलासा लिखने की आए तो सब सबसे पहले ये ध्यान रखोगे, एक लफ्ज आता है शामिल निसाब, मतलब कि आपके निसाब में, आपके किताब में शामिल है, ये लफ्ज शुरू में लिखिए। पेशे नजर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब इस पे नजर फरमाइए। शामिल निसाब यह नजम, आसान भाषा में नदा फाजली की लिखी हुई नजम है, जिसमें कमजोर और पसमानदे तबके के लिए उभार रहे हैं नदा फाजली ने अपने नजमों में। अब यहां से जो बात है वो बात को रख देंगे, ये नजम का खुलासा हो जाएगा या कोई भी अफसाना का खुलासा हो जाएगा। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा होगा। नदा फाजली एक आजाद नजम है ना, आजाद कहते हैं जो पाबंद ना हो, है ना, तो आजाद नजम है। बिजली का खंभा हमारे निसाब में शामिल है, मतलब आपके किताब में शामिल है। इस नजम शायर ने साइंसी इजाद पर तफसीली रोशनी डालते हुए इस हकीकत को बेनकाब और कुशादगी की है, मतलब जो आज के जदीद दौर है ना, साइंसी इजादात और उसकी तरक्कियों के नतीजा इंसानी माशरे में जो खराबियां आई है उनके एक अखलाकी और गिरावट भी है। इन खामियों के ताल्लुक से शायर ने बद अखलाकी और अफरा तफरी की तरफ इशारों और किताबों में लोगों को मुतवज्जो किया है ना, और मजमूई तौर पर इंसानी समाज की खामियों की निशानदेही किया है, इसलिए अखलाकी नजम कह सकते हैं। मतलब कि लोगों पे तंज किए हैं। साइंसी मतलब देख रहे हैं जिस तरह से पोल, बिजली का खंभा, है ना, ये चीजें को आप समझ सकते हैं कि ये हम कहना क्या चाहते हैं। इस तरह से आप नजम का खुलासा ना भी आए लिखने, इतना बात तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ कुछ वो भर दीजिएगा ना, कमजोर तबका, ये नजम का खुलासा हो जाएगा। अभी टेंशन नहीं लीजिए, आप हमसे पढ़ रहे हैं, कुछ वो नहीं आएगा फिर भी नंबर आपका आएगा। ऐसा ऐसा आने वाले टाइम में चीजें आपको बताएंगे ना कि आपका जो है ना दिल खुश हो जाएगा। जी बिल्कुल सिद्रा परवीन, आपका भी मैसेज पढ़ रहे हैं, यही भेजी है। ठीक है, सर आपकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ हल्का फुल्का खराब है, दुआ कीजिए ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना। क्लियर है बाबू ना? हाँ अब बाबू हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये नजम जो है ना आखिरी हिस्सा में क्या कहना चाहते हैं ये भी दे दिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, तो ये भी अच्छी है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जबकि इससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अब आपके आ गए क्वेश्चन आंसर, जल्दी जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ और लगाओ आंसर। सर आप पर बहुत विश्वास है, बस विश्वास ही काफी है, टेंशन नहीं लो। हम है तो आज पढ़ाएंगे कल वही आएगा, टेंशन नहीं लो। हम बोलते बोलते नहीं है, जो बोलते हैं सच बोलते हैं, हकीकत बोलते हैं, फेक वाला हम काम नहीं करते हैं। चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं। नदा नदा होगा यहाँ, नदा फाजली है ना। नदा फाजली ने अपनी नजमों में किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो कहिएगा सर ताजिर तबका, इनमें से कोई नहीं, कमजोर तबका। सभी लोग आंसर भी दे रहे हैं, और आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। सर की बातों में 100% गारंटेड है, नहीं गारंटेड है तो देख लो जाके पीछे वाला बच्चों को स्थिति। अगला सवाल है, शामिल निसाब में बिजली के खंभा के शायर कौन है? चकबस्त बाबू को क्या लिखे हैं, मुनाजरे कुदरत या मनाजरे फितरत। ठीक है, तो ये तो इसका हो जाएगा। हम सारा चीज एक दूसरे से करके पढ़ाते हैं। जगन्नाथ आजाद कौन गेट पढ़े थे? इंडिया गेट, इंडिया गेट हो जाएगा। हम लोग खुद निकाल लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। यही नदा फाजली दो नजम लिखे हैं, बिजली के खंभा, है ना, बिजली के खंभा, बिजली का खंभा और नजम, नजम बहुत आसान ही पहले। ठीक है, परवेश शायद हम लोग पढ़े थे कि हम नौजवान हैं आप अभी बच्चे हैं, हम नौजवान, हम नौजवान हैं आप अभी बच्चे हैं। ठीक है, तो सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू नदा फाजली हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 3, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनाया? आसान सा आंसर है अकबर। ठीक है ना, बताओ जल्दी से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब कराएगा? तुम टेंशन नहीं लो, हम सब एक में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, प्रीवियस हो कई सालों के हो। तुम खाली बस ये ध्यान रखो कि मेरा क्लास ना छूटे। हम बहुत क्वेश्चन लाते हैं इधर उधर से, और हम जानते भी हैं क्या पूछेगा। तुम सिर्फ मेरा जो है ना वीडियो देखा करो, बाकी कुछ ध्यान नहीं दो। और स्पेशल क्लास लाएंगे तो वो ठीक ना। क्लियर है? ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया? ठीक है आंसर ना, सभी लोग दे रहे हैं। अकबर ने बनवाया, आपको पता है। नहीं छोड़ते हैं आपका क्लास सर, ठीक है बहुत बढ़िया। आपके क्लास एक एक मिनट भी नहीं भगाते। अच्छा ओहो, 3 नंबर की डी। अच्छा अकबर नहीं बनवाए थे, ओ हमको मिस्टेक हो गया जी। चलो आज हमको भी तो पता चला कि शाहजहां ताजमहल बनवाए थे आप लोगों की वजह से। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, अब याद रखेंगे। ताजमहल यानी शाहजहां। चलो ठीक है। 4 नंबर बाबू, लफ्जों का पुल मोरनाथ जिंदगी की तड़प किनका शेरी मजमुआ है? नदा फाजली के। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें मुलाकातें, दीवारों के बाहर और दुनिया के आगे किन की किताब है? ये सब किताबें नहीं बताए, लेकिन ध्यान रखिएगा इनकी किन की किताबें हैं। नदा फाजली की है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर ये। नदा फाजली कहाँ पैदा हुए? आसान सा आंसर है ग्वालियर में। पटना में सुहेला जिम्बादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, ये सब पैदा हुए थे। नदा फाजली के वालिदैन पाकिस्तान कब गए? अब देखो आ गया आपके सवाल जो हम आपके घेरा लगाए थे, है ना। तो आंसर सभी लोग दे रहे हो तो जल्दी से आंसर। और जब भी दो आंसर लगा के दो। तो 7 नंबर का आंसर क्या होगा बाबू? 1964 से 65 आपको याद है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नदा फाजली की वफात कब हुई? याद पाड़िए, हम बताए थे क्या लिखे थे, 2-1 इतना पे स्टॉप कर दिए थे, और आप लोग भरे थे 6, और राइट आंसर 2016 हो जाएगा। चलो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। नजम बहुत आसान थी पहले किसकी नजम है? बार बार बताना चाहेंगे। चकबस्त क्या लिखे है बाबू? एम मुनाजरे कुदरत, कुदरत क्यू से होगा या फितरत, ठीक है। अकबर इलाहाबादी तो शामिल नहीं है। नदा फाजली 2 नजमें लिखे हैं, और नजम बहुत आसान थी पहले बिजली का खंबा। परवेश शाहिदी हम नौजवान हैं आप अभी बच्चे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और आपका सवाल यहीं पर मुकम्मल हो गया, और 1 शॉट आपका क्लियर हो गया। क्लियर है? चलिए अब 2 मिनट खड़े हैं, किसी तरह कोई डाउट कोई दिक्कत है तो आप लोग बता देंगे जरा, है ना, ताकि आपका जो भी दिक्कत डाउट वगैरह हो हम आपको क्लियर कर दें। सारा चीज क्लियर हो गया, ठीक है। और ये चैप्टर भी आपका मुकम्मल हो गया, है ना। देखिए बाबू, पढ़ते समय हमेशा जो है ना फोकस अगर एक तरफ रखिएगा तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, है ना। हिना नाज आपका भी कमेंट तो पढ़ते हैं बाबू। सर आपकी क्लास में तो कोई डाउट ही नहीं रहता है, आप इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि कोई डाउट होता ही नहीं। नाजरीन परवीन, चलिए शुक्रिया। उर्दू ग्रामर बाबू, ग्रामिटेशन चच्चा ध्यान रखिएगा, ये ग्रामर जो है इसी को ग्रामिटेशन चच्चा कहेंगे, याद रखिएगा। ग्रामिटेशन चच्चा जितना पढ़ाए है ना उतना पहले पचा लो। हम बोले हैं कि जितना पढ़ाना चाहिए आपको उतना पढ़ा दिए हैं। अब ग्रामिटेशन चक्कर चच्चा के चक्कर में नहीं रहो, हम जानते हैं कौन किताब से कहाँ से क्या पूछा जाता है, और जो पूछा जाता है ग्रामिटेशन चच्चा से वो हम आपको पढ़ा दिए हैं। इसीलिए फिर भी अब देखेंगे मिलाएंगे, अगर बचेगा टॉपिक तो 1-2 टॉपिक और आपको ग्रामिटेशन चच्चा से बता देंगे, ठीक ना। सर आपका पढ़ाने का अंदाज ही अलग है, गजब पढ़ाते हैं। चलो जल्दी बाबू, आपका 1 से 10 चैप्टर का मैराथन होगा, जैसे 12th वाले बच्चों को लिए थे, ठीक ना। मुन्ना अहमद आपका भी कमेंट पढ़ रहे हैं बाबू। HW आप डाउट सेशन में भेज दीजिएगा। अभी क्रैश कोर्स में बाबू समय है हिना नाज, पहले ये सिलेबस खत्म कर लीजिए, अभी आपके पास पूरा टाइम है, ठीक ना। मौसम खान आपका भी कमेंट पढ़ते हैं बाबू। हाँ बिल्कुल, ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा।
सर आपका घर कहाँ है? मेरा घर बाबू बक्सर जिला है। नॉन हिंदी बहुत जल्द पढ़ाएंगे बाबू, टेंशन नहीं लीजिए। चैप्टर 12 पढ़ाना है, विक्रमशिला, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ बिल्कुल बन जाइएगा मौसम खान। चलिए बाबू, आज का क्लास को हम लोग अब यहीं पर एंड करते हैं। आपका कोई डाउट वगैरह नहीं है? एक बच्ची पूछिए बाबू क्रैश कोर्स क्या होता है। देखो बाबू, क्रैश कोर्स क्या होता है बता देते। क्रैश कोर्स का मतलब होता है शॉर्ट पढ़ाई करना, मतलब कि शुरू से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर पूरा पढ़ाना क्रैश कोर्स में, और जो इंपॉर्टेंट के दृष्टि से उसको निकाल निकाल कर पढ़ाना, यही बाबू क्रैश कोर्स होता है। तो क्रैश कोर्स में वही टॉपिक को पढ़ाया जाता है जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, तो ये बाबू क्रैश कोर्स होता है। क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे सेकंड और पास आना चाहते हैं। टॉप के लिए बच्चों को सिलेबस जैसे अभी पढ़ रहे हैं वो चीजें जरूरी होती है। तो हमें उम्मीद है क्रैश कोर्स आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू उस्ताद जी बताने के लिए। चलिए बाबू मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही बाबू, है ना। अपना ख्याल रखिएगा, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। और मेरा चाय मन नहीं आप लोग पिलाए, ठीक है। तो ये आप लोगों से बाकी रहेगा चाय, और जब टॉपर बनिएगा तो हमको चाय के साथ साथ कुछ और भी खिला दीजिएगा, ठीक है। खिला दीजिएगा ना। तो चलिए बाबू मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी इस चैप्टर से किसी तरह कोई दिक्कत, कोई डाउट, परेशानी होगा तो आप लोग हमें डाउट सेशन में भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको वहां भी आपका जवाब जरूर दे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी को बाबू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ एक सूचना आपको जो है ना, ध्यान रखिएगा, टेस्ट अपलोड कर दिया गया है 17-18 चैप्टर तक। आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक ना। अगर तबीयत ठीक रही तो सोमवार को भी क्लास जरूर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी को बाबू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।